तो गाइस मुझे इंस्टा पे बहुत सारे भाई लोग के मैसेज आते हैं, उन्होंने बोला है कि भाई हमको कोई ऐसी चीज बताओ जिसमें सारी चीजें इंक्लूड हो, ऑल इन वन। एक स्ट्रेटजी हो, हमको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है वो हो, हमारी लिमिटेड कैपिटल है उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं, एंड मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, सारी चीजें इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। यानी कि अगर आप लोग एक नया ट्रेडर हो, आपको ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा पता नहीं है, आप लोग अभी फिलहाल ही ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किए हो, आपको रिस्क मैनेजमेंट का नहीं पता, आपको मनी मैनेजमेंट का नहीं पता, आपको कोई एक स्ट्रेटजी नहीं मिल रही जिसपे आप काम करो एंड वो स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल हो, तो आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो कि 95% एक्यूरेसी से वो स्ट्रेटजी काम करती है। बहुत ही तगड़ा, बहुत ही खतरनाक वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम से आए हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मतलब जो भी आपको लगे इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना कमेंट डाउन जरूर करना कि भाई कैसा लगा वीडियो, कैसा नहीं लगा। तो फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग मनी मैनेजमेंट कर सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो, कैसे आप लोग पोजीशन साइजिंग कर सकते हो। अगर आपका कैपिटल छोटा है, यानी कि मान लो आपका कैपिटल 5000 है, उसमें आप लोग कैसे रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो, सारी चीजें बताऊंगा। उसके बाद आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उसको बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को गाइस पूरा देखना। सो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका कैपिटल 10,000 रुपीज एंड आपको उसको ग्रो करना है, आपको लॉस नहीं करना है, तो किस हिसाब से आप लोग ग्रो कर सकते हो। सबसे पहले आपको बता देता हूं, पूरा वीडियो को ध्यान से देखना, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस हाउ टू बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सबसे पहली चीज, अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट करना नहीं आता, एक ना एक दिन आप अपनी कैपिटल को गंवा दोगे, उसके बाद आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो कैपिटल को सेव करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली चीज, तो रिस्क को मैनेज कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल गाइस देखो, पूरा डिटेल में बताऊंगा, बिना कट करे वीडियो को, मतलब कट नहीं करूंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं कि रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं, कि कैसे हम अपने रिस्क को मैनेज करें ताकि हमारा कैपिटल खत्म ना हो एंड हम लोग लॉन्ग टर्म तक ट्रेडिंग कर पाए। मान लेते हैं कि जो आपका कैपिटल है वो है 10,000 रुपीज, आपको 10,000 से ट्रेडिंग करना है, हमको इस टाइप से रिस्क मैनेजमेंट करना है कि हमारा जो 10,000 है वो लंबे टाइम तक चले। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कैपिटल हो गया 10,000। अब इसको रिस्क को मैनेज करने के लिए सबसे पहले हमको पर्टिकुलर अमाउंट को सेलेक्ट करना है कि हाँ भाई इतना हमको मार्केट को दे सकते हैं ताकि और भी हम दूसरे मंथ तक ट्रेडिंग कर पाए। मान लो गाइस हमारा जो रिस्क है वो है 5,000 रुपीज। ठीक है, अब हमारा पूरे मंथ का 5,000 रिस्क है, यानी कि डे का रिस्क हमको निकालना पड़ेगा। कैसे हम लोग डे का रिस्क निकाल सकते हैं, तो डेली रिस्क हो गया गाइस 5,000 में अपन अगर डिवाइड करते हैं 20 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि हम एक महीने में 20 दिन ट्रेड करते हैं, सारे हॉलीडेज या फिर सारी छुट्टियों को निकाल के। तो 20 से डिवाइड करने के बाद हमारा डेली का रिस्क आ गया कि हम 250 का डेली रिस्क ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। उसके बाद ये हो गया। अभी बात करते हैं पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग मतलब हम कितने क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे तब जाकर हमारा 250 का लॉस होगा, कितने का एसएल रखेंगे तब जाकर हमारा 250 का लॉस होगा। तो मान लो गाइस हमारा डेली का रिस्क है 250 रुपीज एंड हमारा एसएल है 10 पॉइंट का। ठीक है, मान लो हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, 10 पॉइंट का एसएल है, तो अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने क्वांटिटी आ जाएगा। ठीक है, हमारा आ गया 25। ठीक है, तो अब ये चीज तो यहाँ पे एक और चीजें बंदे बोलेंगे भाई 25 क्वांटिटी हम निफ्टी में कैसे ट्रेड करें, तो गाइस ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कर सकते हो निफ्टी में ट्रेड। ठीक है, 25 क्वांटिटी के साथ। तो मान लो गाइस आपका 250 रिस्क है, अब इसको 500 कर दो, या आपका 500 का रिस्क हो गया। अब 25 कितना हो गया 50, तो 50 क्वांटिटी आराम से आप ट्रेड करो, आपका एसएल तो वही हो गया 10 पॉइंट का। या फिर आप अपने एसएल को कम कर दो, यानी कि 5 पॉइंट का आपको डेली का एसएल लेना है, तब जाकर आप इजीली अपने रिस्क को मैनेज कर पाओगे। गाइस अभी बात करते हैं कि जिस स्ट्रेटेजी के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो स्ट्रेटेजी हमको कितना देती है, किस हिसाब से उसमें हमको ट्रेड करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो की। ठीक है, तो गाइस अगर आप लोग जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा उसके हिसाब से 1:1 निकाल रहे हो। 1:1 मतलब कि आपने ट्रेड लिया, मतलब 10 पॉइंट का एसएल है, 10 पॉइंट लेके आप ट्रेड से निकल गए। ठीक है, तो गाइस उसमें क्या होगा कि आपको 10 में से 5 ट्रेड को सही करना ही पड़ेगा। मतलब 10 में से 5 ट्रेड जब आपकी सही जाएगी तब आपको ब्रेक इवन पे होगे, मतलब तब आप लोग ब्रेक इवन पे होंगे कि हाँ भाई अभी मैं ठीक है, अभी मेरा लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग उस स्ट्रेटजी में 1:2 लेके निकलते हो, ठीक है, तो गाइस वहां पे अगर आप 33% भी मतलब सही रहते हो, यानी कि मान लो कि आपकी 100 में से 33 ट्रेड भी सही जाती तो भी आप गाइस लॉस में नहीं रहोगे। ठीक है, तो ये हो गया गाइस 1:2 का कमाल। अगर आप लोग 1:3 लेते हो तो गाइस मान लो आपने 100 ट्रेड ली, उसमें से 25 आपकी सही रही और बाकी सब फेल हो गई, मतलब कि लॉस हो गया, बाकी में स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो गाइज आप सिर्फ 25% ट्रेड मतलब अगर विन करते हो तो भी आप गाइज प्रॉफिट में रहोगे। तो गाइज सबसे बेस्ट है गाइज, आप जब भी ट्रेड लो तो मिनिमम आपको 1:2 लेना है। अगर आपका 1:2 नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं गाइज, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई चलता है। अभी मैं बताता हूँ कि स्ट्रेटेजी को कैसे कॉल साइड उसको यूज करना है, कैसे पुट साइड यूज करना है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहना। ठीक है, सो गाइज अभी बात करते हैं कि कैसे क्या स्ट्रेटेजी को काम करना है। तो सबसे पहले देखो वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिस हो जाएगी। पहले एक बार इस स्ट्रेटेजी में आप कम से कम 2 महीने देखकर देखना। अगर ये स्ट्रेटेजी मतलब प्रॉफिटेबल ना हो तो गाइज आप मेरे को कभी मत देखना, मेरे को जो बोलना है आपको अनफॉलो करना, कुछ भी कर लेना। मैं बोलूंगा गाइज अगर इस स्ट्रेटेजी को आपने 2 महीने देख लिया, आपने इस स्ट्रेटेजी की साइकोलॉजी को समझ लिया, तो कसम से यही स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिट देगी। सबसे पहले गाइज देखो मैं टाइम फ्रेम का बता देता हूँ। टाइम फ्रेम आपको 5 मिनट यूज करना है। मैं आपको बता रहा हूँ ये सुभाष सर का स्ट्रेटेजी मैं मानता हूँ, मैं खुद उनको फॉलो करता हूँ गाइज पर्सनली दिल से। तो हाँ, मैं उनकी स्ट्रेटेजी है लेकिन उसमें मैंने कुछ मॉडिफिकेशन की है जो कि मैं पर्सनली खुद यूज करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमारा टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट, बाइंग की साइड भी 5 मिनट रहेगा, सेलिंग की साइड भी 5 मिनट ही रहेगा। ठीक है,
क्योंकि 15 मिनट काफ़ी बड़ा हो जाता है, उसमें एसएल भी काफ़ी बड़े होते हैं, ट्रेड भले ही कम मिलते हैं अपन को, वो सही नहीं रहेगा। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। स्ट्रेटजी क्या है, EMA5 का स्ट्रेटजी आपको पता होगा, एक इंडिकेटर है EMA5 जो कि काफ़ी अच्छा, मतलब मुझे पता है गाइस, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देता है। आप कुछ लोग बोलते होंगे इंडिकेटर्स काम नहीं करते हैं, हर एक इंडिकेटर काम नहीं करता, लेकिन ये काम करता है, EMA हर जगह काम करता है, आपको पता होगा। इसके साथ गाइस आपको हैमर कैंडल जो कि होगा, हैमर कैंडल काफ़ी टाइम फॉर्म होगा, तो हैमर कैंडल को एक बार साइड में छोड़ भी दे। ओनली EMA की स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ, सारी स्ट्रेटजी किस इंडेक्स में यूज़ करना है, निफ्टी 50 में करना है। कि अगर आप नए ट्रेडर हो तो आप लोग अगर बैंक निफ्टी करने जाओगे, वॉलेटिलिटी बहुत हाई होता है, तो वहाँ पे आप मतलब आपका साइकोलॉजी हिल जाएगा। वेलकम टू तो मैं माय नहीं चाहता कि गाइस। आपके बड़े लॉस हो, इसलिए गाइस निफ्टी 50 आपको ट्रेड करना है। मैं खुद पर्सनली इसको यूज़ करता हूँ। गाइस इसकी कंडीशन की बात करें फॉर बाइंग, ठीक है, फॉर बाइंग, बाइंग के लिए गाइस आपका 5 मिनट टाइम फ्रेम रहेगा, कोई 15 मिनट करने की जरूरत नहीं है। सेलिंग के लिए आपका क्या रहेगा, सेलिंग के लिए भी 5 मिनट रहेगा, ठीक है, 5 मिनट। और एक चीज और है गाइस, आपका यहाँ पे बाइंग की साइड रहेगा 1:1, आपको 1:1 लेके निकल जाना है। सेलिंग की साइड गाइस 1:2, सेलिंग की साइड 1:2 लेना है, बाइंग की साइड 1:1 लेना है। ये गाइस क्यों लेना है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर आप लोग बाइंग की साइड 1:3 लेने जाओगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मोस्टली आपके ऐसे लुट होंगे। और जो बंदे बोलते हैं कि ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, वो गाइस इसी चीजों को नहीं समझते, उन्होंने कभी इतना इतना कभी ध्यान दिया नहीं कि कैसे क्या करना है मुझे। वो बस जो गाइस डिट्टो स्ट्रेटेजी है सुभाष सर की, वो उनको ही फॉलो करते। गाइस आपको ऐसा नहीं करना, आपको मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। कोई भी स्ट्रेटेजी हो उसका खुद का मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। जब तक आप खुद के मॉडिफिकेशन नहीं करोगे तो गाइस आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। आपको कोई भी स्ट्रेटेजी हो खुद का मॉडिफिकेशन करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अभी मैं लेकर जाता हूँ आपको चार्ट पे, दिखाता हूँ कि कैसे क्या मॉडिफिकेशन सब कुछ करना है। तो मैं इस स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करता हूँ पर्सनली, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 11 अक्टूबर से दिखा रहा हूँ, आप जाकर तो पहले भी बैक टेस्ट कर सकते हो, पहले का जाके। सबसे पहली चीज तो गाइस आपको क्या करनी है, जो स्टार्टिंग के कैंडल होते हैं, जैसे कि आप लोग देखो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप डाउन या गैप अप होता है, तो आपको स्टार्टिंग के 20 से 30 मिनट आपको छोड़ देना है। कोई भी कैंडल कहीं पर भी फॉर्म हो, आपको ट्रेड नहीं लेना है। फॉर एग्जांपल गाइज मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर। गाइज मान लो आपने यहाँ पे जैसे इस स्ट्रेटजी को कैसे काम करना होता है, तो गाइज इसको कैसे लगाना है, सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पर गाइज इंडिकेटर में, उसके बाद एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगा देना है। देखो मैंने यहाँ पर लगा रखा है ऑलरेडी, तो मैं आपको बार बार दिखाऊंगा नहीं। उसकी लेंथ को 5 कर देना है, 9 होगा बाय डिफॉल्ट। तो देखो इस स्टडी का सबसे खास बात ये है कि गाइज ये क्या होता है, जैसे कोई कैंडल से ऊपर, जैसे ये कैंडल है, ये इसको टच नहीं कर रहा है, देखो यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, ठीक है, इस लाइन को। तो हमारा स्ट्रेटजी क्या है, सुबह सर बोलते हैं कि जैसे ही कोई कैंडल इसको टच नहीं कर रही हो तो हमारी वो अलर्ट कैंडल हो जाती है। नेक्स्ट कैंडल जैसे ही उसके लो को ब्रेक करती है, जैसे यहाँ पे लो को ब्रेक किया, तो हमारा वो वहाँ पे एक्टिव हो जाता है। तो गाइस देखो मान लो हमने यहाँ पे ट्रेड ली, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड ली, हमारा एसएल हो गया कितना पॉइंट का, 17 पॉइंट का पहला एसएल गया, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ ये स्ट्रेटजी सुबह सर कैसे बताते हैं और वहां पर कैसे हमारे एसएल जाते हैं, इसलिए सब बोलते हैं कि हमारे इसमें एसएल बहुत हिट होते हैं। दूसरा एसएल गया, देखो यहाँ पर हमने ट्रेड लिया एंड यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो गया। अगर हमने एसएल नहीं लगाया था तो देखो 20 पॉइंट चले गए, मान लो यहाँ पे एसएल हिट हुआ, ठीक है। यहाँ पे गाइस हमने एक और ट्रेड लिया, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी एसएल हिट हुआ। एक तरह से गाइस 1:1 तो लेके कोई निकलेगा नहीं। तो गाइस ये स्ट्रेटजी कब कैसे काम करेगी, आपको ट्रेड नहीं लेना है इनिशियल फेज में, स्टार्टिंग में आपको ट्रेड नहीं लेना है 10 बजे तक, मैं तो बोलूंगा बहुत रेयर चांस होता है। आप धीरे धीरे इस स्ट्रेटजी को काम करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पे एक्टिव होती है, देख सकते हो गाइस यहाँ पे हमारा एक्टिव होती है, जो कि टाइम हो रहा है गाइस ऑलमोस्ट 10:45। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी एक्टिव होती है। जब भी हम सेलिंग साइड में जाएंगे तो मिनिमम 1 to 2 टारगेट रहेगा, जब बाइंग साइड जाएंगे तो 1:1 टारगेट होगा, उसके बाद हम लीव कर देंगे। हमारा सिंपल रूल रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, उस चीज़ को फॉलो करना। देखो ये हमारी अलर्ट कैंडल है, यहाँ पे जैसे थोड़ा सा लो ब्रेक हुआ हमने ट्रेड में एंटर किया, भले थोड़ा सा वेट करना पड़ा। 8 पॉइंट का हमारा एसएल है, देखो इसका हाई का एसएल है, और विन 8-9 मान सकते हैं गाइस। देखो यहाँ से हमारा एंट्री हुआ 9 एंड ये हमारा एसएल, ठीक है, 10 पॉइंट का मान लो गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 20 पॉइंट लेके निकल जाना है। जैसे कि यहाँ पे हमको 20 पॉइंट मिल रहे हैं, तो मिनिमम 20 पॉइंट हमारा टारगेट रहेगा 1:2। हमको ना तो ज्यादा ऊपर जाना है ना हमको नीचे जाना है। एग्जैक्टली जैसे टारगेट मिलता है ना, फिर ग्रीडी को मतलब लालच को छोड़ दो, तुरंत आप टारगेट को बुक करो। क्योंकि जब तक आप बुक नहीं करोगे तो कई बार ऐसा होगा मार्केट एग्जैक्टली आपको 1:2 देगा, उसके बाद रिवर्स कर जाएगा, आप ट्रेड को होल्ड करोगे, वहां पे आपका एसएल उठ जाएगा, आप सोचोगे वापस उधर जाएगा ऊपर, तब मैं ट्रेड को बुक करूंगा एंड आपका वहां पे लॉस हो जाएगा। एग्जैक्टली जैसे आपको पॉइंट टू पॉइंट, डॉट टू डॉट रहना है। जैसे हमारा टारगेट यहाँ पर 9 पॉइंट का है, तो मान लो 18 पॉइंट लेके निकल जाओ। मैं तो यही बोलूंगा 18 पॉइंट मिल रहे हैं निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बाई साइड। देखो बाई साइड में क्या करना है, हमारा हैमर कैंडल बना, कैंडल देखो मैटर नहीं करता, मैं तो एक चीज बोलूंगा, बाइंग साइड में आपको 1:1 का टारगेट रहेगा। देखो 10 पॉइंट का हमारा एसएल है, ठीक है, 10 पॉइंट का एसएल है। मार्केट ने कितने पॉइंट दिए, 11 पॉइंट दिए, 10 पॉइंट लेके तुरंत निकल जाओ। बाइंग साइड में 1:1 ही लेना है आपको, 1:2 लेने जाओगे तो वहां पर आपके एसएल हिट होंगे। मैं बता रहा हूँ बाइंग साइड गाइस ऐसा ही होता है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है तो वो टाइम लेता है ऊपर जाने में, कई बार रिजेक्शन भी लेता है। तो हाँ, जब सेलिंग साइड में हमारा 1:2 का टारगेट रहेगा, बाइंग साइड में 1:1 का टारगेट रहेगा। सिंपल एज दैट, ये हमारा रूल है
और कहाँ पर कैसे इस ट्रेड को लेना है, कहाँ पर ट्रेड को नहीं लेना है वो भी बता दिया कि जब भी मार्केट ऑन होता है, गैप अप हो गैप डाउन, तो आप स्टार्टिंग के आपको आधा घंटा ट्रेड नहीं लेना है, वहाँ पे आपके गाइस एसएल हिट हो सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 एसएल हिट हो गए तो कोई मतलब नहीं है वहाँ पे लेने का, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद गाइस बात करते हैं हमारा, देखो एक और ट्रेड बन रहा है, मैं आपको सारी ट्रेड बताऊंगा, ऐसा नहीं भाई एक ट्रेड मिस कर दिया, ऐसा नहीं, यहाँ पर भी हमारा ट्रेड बन रहा है, लेकिन इस ट्रेड को नहीं लेंगे हम, ये एक तरह से मान सकते हैं कि ये नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो प्रॉपर ट्रेड बन रहा है, यहाँ पे हमारा देखो स्टॉप लॉस क्या है गाइस, 7 पॉइंट का, मार्केट ने कितना पॉइंट दिया, देखो 8 पॉइंट दिया, 7 पॉइंट लेके निकल जाओ तुरंत, 7 पॉइंट देता है मार्केट भाई, एग्जिट पे क्लिक रखो, 7 पॉइंट मिल रहा है तुरंत लेके निकल जाओ, तुरंत गाइस, ठीक है। प्रीमियम में हो सकता है 3 पॉइंट बढ़े, लेकिन निकल जाओ भाई, मैं तो यही बोलूंगा। उसके बाद देखो बाइंग साइड एक और हमारा ट्रेड बना, यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, हमने ट्रेड लिया, ऐसे था 12 पॉइंट का, यहाँ पर मार्केट ने कितना दिया है 24 पॉइंट दिया, लेकिन अपना टारगेट है 1:1 लेके निकल जाओ, 12 पॉइंट मिले, यहाँ पे इस कैंडल के क्लोजिंग पे आप लेके निकल जाओ, ठीक है। अब तक हमारे एसएल कितने उठे, एक भी हिट नहीं हुआ, हमारा टारगेट है बाइंग साइड में 1:1, सेलिंग साइड में 1:2, सिंपल एज दैट, दिस इज गाइस रूल। एंड स्टार्टिंग इनिशियल फेज में आपको ट्रेड नहीं लेना है गाइस, ठीक। तो गाइस यहाँ पर हमारी एक ट्रेड बन रही है, देखो यहाँ पर गाइस हमारे सेलिंग साइड में 1:2 का टारगेट रहेगा, लेकिन गाइस देखो मार्केट ने 1:2 का टारगेट नहीं दिया, हालांकि हमको बाइंग की यहाँ पर एक और अपॉर्चुनिटी दे दी कि संजय यहाँ से तू बाय कर, यहाँ पर तेरे को प्रॉफिट होगा। तो गाइस यहाँ पर इस ट्रेड को हम तुरंत 1:1 में एग्जिट करेंगे। एग्जिट का रीजन क्या है कि हमको बाइंग की साइड को हमको मिल गया है कि बाइंग की साइड हमको करना है, तो हमको मार्केट कितने पॉइंट दे रहा है, हालांकि 12 पॉइंट का एसएल था, हमको 12 पॉइंट 1:1 दे रहा है, मार्केट ने 1:1 दिया। उसके बाद गाइस क्या करोगे आप, लॉन्ग पोजीशन बनाओगे, ये हाई ब्रेक किया, हमारा एसएल रहेगा गाइस ये देखो 9 पॉइंट का, एंड मार्केट ने देखो 10 पॉइंट तो यहाँ पर भी दे दिए, तो आप यहाँ पर भी निकल सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि बाइंग की साइड आप 1:2 के लिए मत जाओ, कई बार मार्केट आपको ट्रैप करेगा, आपका लॉस हो जाएगा। 1:1 रखो आप बाइंग की साइड, 1:2 रखो सेलिंग की साइड, हमको 1:2 सेलिंग की साइड मिला है। अब देखो हमारा अगर हम प्रॉपर इस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने इसको 2-3 महीने दिए है, तो अब मेरे को समझ आ रहा है कि कहाँ पर मेरे को ऐसे लेना है, कहाँ पर मेरे को निकलना है, कहाँ पर एंट्री करनी है, कहाँ पर 1:2 मिलेगा, कहाँ पर 1:1 मिलेगा, मेरे को सारी चीज़ें पता है। तो क्या देखो हमारा एक भी एसएल हिट नहीं हुआ, इसका रीज़न ये है कि हमने मॉडिफिकेशन किया है स्ट्रेटेजी के अंदर, हमने डायरेक्ट यूज एस टू एस वो स्ट्रेटेजी यूज नहीं की। सुभाष जी सर बोलते हैं कि मिनिमम आपको 1:3 लेना है, ठीक है। तो गाइज अगर उनके हिसाब से माने तो 1:3 यहाँ पर मिल ही नहीं रहा है, देखो चलो मान लो इसमें मिल रहा है, फिर इसमें कहाँ मिल रहा है 1:3, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें चलो मिल रहा है, तो हमारे कितने 1 2 3 4 एसएल हिट होंगे, 2 टारगेट होंगे, तो क्या मतलब एसएल लेने का गाइस, हमको एसएल देना ही नहीं, हमको टारगेट रखना है कि बाइंग की साइड 1:1 लेना है, सेलिंग की साइड 1:2 लेना है, सिंपल एज दैट। और वहां पे देखो अगर गाइस जैसे आप सेलिंग कर रहे हो, आपका 1:1 मिल गया, उसके बाद अगर ईएमए 5 से कैंडल दूर होता है, तो गाइस आपको वापस बाइंग की साइड घुस जाना है, उस ट्रेड को एग्जिट करके, तो ऐसे लगेगा ही नहीं। अब नेक्स्ट डे के लिए जाते हैं, हमारा फर्स्ट कैंडल बना, तो गाइस मैं तो बोलूंगा कि अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो वहां पर आपको ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन अगर मार्केट जैसे फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ पर ज्यादा गैप अप नहीं हुआ, ज्यादा गैप डाउन भी नहीं हुआ, मतलब गैप थोड़ा सा है, एंड यहाँ पर देखो फिल कर दिया गैप को, ठीक है, तो यहाँ पर गाइस देखो आप ट्रेड ले सकते हो, सिंपल एज दैट। गाइस देखो यहाँ पे हमारा ट्रेड बना, एसएल था हमारा कितने पॉइंट का 10 पॉइंट का, लेकिन मैं तो बोलूंगा स्टार्टिंग फेज में आप मत लो ट्रेड, कोई मतलब नहीं है, एंड हमारा टारगेट रहेगा 10 का 30 पॉइंट का, तो मार्केट ने 30 पॉइंट दे दिया इजीली, देखो 1:3 मिला, लेकिन मैं तो बोलूंगा स्टार्टिंग में मान लो ये अपना ट्रेड था ही नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारा बाइंग साइड ट्रेड बनता 1:1 का, ये हमारा यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, एंड हमारा ये 10 पॉइंट का एसएल था, नहीं मिला, हमारा एसएल हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं गाइस, क्योंकि एसएल देना जरूरी होता है, जब तक एसएल नहीं दोगे तब तक आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे, क्योंकि मार्केट को देना सीखो। जब यहाँ पर अगेन हमारा बाइंग साइड ट्रेड बन रहा है, स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का, अब हमारा टारगेट रहेगा मिनिमम 15 पॉइंट, मिनिमम 15 पॉइंट, मार्केट ने देखो यहाँ पर 15 पॉइंट दिया ही नहीं। देखो गाइस आप लोग ध्यान से देखना कि देखो मार्केट ने 5 10 15 20 25 30 35 मिनट तक मार्केट ने 15 पॉइंट हमको दिया ही नहीं, हम ट्रेड में रहेंगे, क्योंकि या तो 1:1 लेंगे या फिर ऐसे लेंगे, ये हमारा टारगेट रहेगा। ऐसे हम 2-4 रुपये या फिर 100 रुपये देकर नहीं निकल सकते, ये हमारा पूरा हमारा डिसिप्लिन रहेगा, और मेरा यही डिसिप्लिन है। तो हमारा 1:1 का टारगेट है, 15 पॉइंट का टारगेट है, मार्केट ने क्या किया यहाँ पे जाकर 15 पॉइंट दिए, तो ये जैसे कैंडल क्लोज होती है तो आप गई यहाँ पे 25 पॉइंट भी निकल जाओ। देखो 1:1 से ज्यादा मिला ना, तो कई बार ज्यादा भी मिलेगा, कम तो आपको मिलने का चांस ही नहीं है, कम मतलब या तो ऐसे लेट होगा या फिर ज्यादा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमको मिल गया 25 पॉइंट, क्योंकि कैंडल क्लोजिंग पे हम लीव कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद गाइस बात करते हैं हमारा यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा गाइस, देखो क्योंकि ये हमारी अलर्ट कैंडल हो गई है गाइस, जैसे इसका लो ब्रेक होगा हम एक ट्रेड लेंगे, लेकिन अलर्ट कैंडल ने लो ब्रेक नहीं किया, पहले ही हमारा ईएमए टच कर गया, तो यहाँ पर हमारी ट्रेड नहीं बन रही, हमारी ट्रेड बन रही गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे लॉजिक बताता हूँ, कई बार क्या होता है जो हमारी अलर्ट कैंडल होती है उसकी जो नेक्स्ट कैंडल होती है, जैसे कि ये देखो, ये गाइस कैंडल ने पहले हाई ब्रेक किया, ठीक है, इसका हाई ब्रेक किया, उसके बाद लो ब्रेक किया, तो कई बार ये कंडीशन में आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, पूरा कंफ्यूजन आपको दूर कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आपको देखना है कि कैंडल का कलर कौन सा, देखो कैंडल का कलर रेड है, तो गाइस कैंडल पहले ऊपर गया था, फिर नीचे आया, एंड यहाँ पे गाइस क्लोज किया, ठीक है, यहाँ पे कहीं क्लोज किया, ठीक है। तो आपको देखना है कि यहाँ पर पहले ऊपर गया था, तो आपका एंट्री कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर इसके लो ऊपर जाने के बाद जैसे लो ब्रेक करता है ना, तो आपका एंट्री बनेगा, ठीक है। तो जब मान लो मैं समझता हूँ कि मैं इसको स्ट्रेटेजी को
पिछले 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तब जाकर मेरे को सारी चीज़ें समझ में आई है, ठीक है। मैं आपको देखो टाइम ले रहा हूँ, इतना आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आया। देखो यहाँ पे हमारा लो ब्रेक पे ट्रेड हुआ, ये इसका हाई का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा क्योंकि मार्केट ऊपर जाके नीचे आया। हमारा 9 पॉइंट का एसएल है, हमको 18 पॉइंट लेके निकल जाना। देखो गाइस यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, पूरे दिन देखो साइडवेज था, मार्केट पूरा साइडवेज था, ठीक है। लेकिन फिर भी मार्केट ने यहाँ पे जाके कहीं हमको 18 पॉइंट दिए। देखो यहाँ पे 18 पॉइंट दिए, हम भाई यहाँ से निकल जाओ, क्या दिक्कत है भाई, 18 पॉइंट मिल रहे हैं ना, 9 पॉइंट का एसएल है, 18 पॉइंट मिल रहे हैं, निकल जाओ तुरंत गाइस, सिंपल एज दैट, ये हमारा रूल है, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट पूरे दिन साइडवेज था, भले हमको एक भी ट्रेड नहीं मिला, लेकिन ये ट्रेड ने हमको पहला ही मतलब टारगेट दे दिया ना भाई। ऑलरेडी एक यहाँ पे 10 बजे दे दिया, उसके बाद गाइज यहाँ पे दे दिया हमको 12 बजे। अब हमको ट्रेड लेनी नहीं है। अगेन गाइज अब जाते हैं हम नेक्स्ट डे में। तो नेक्स्ट डे में देखो स्टार्टिंग फेज में आपको ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बोला था, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे हमारी ट्रेड बन रही है, देखो 9:50 हो रहे हैं। अब मैं बताता हूँ गाइज कि क्या होता है जब भी ऐसे, जब स्टार्टिंग में ट्रेड लेते हैं 9:50 हो रहे हैं, यहाँ पर देखो टारगेट नहीं मिला, ऐसे लूट हो गया। तो मैं तो बोलूंगा कि 10 बजे तक आप ट्रेड मत लो, कभी कभी लेना, आपको हर बार नहीं लेना है। जब मार्केट फ्लैट ओपन होता है तभी आपको लेना है, जब गैप अप या गैप डाउन होता है तो ट्रेड नहीं लेना है गाइज, ठीक है। चलो हाँ अभी बताता हूँ, यहाँ पे हमारा ट्रेड बन रहा है बाइंग साइड, ये हमारा एंट्री हुआ 1:1 लेना, आपको पता है बाइंग साइड। तो मार्केट देखो रेड ग्रीन कैंडल है, तो हो सकता है पहले नीचे आई हो फिर ऊपर गई हो। तो देखो यहाँ पे हमारा 7 पॉइंट का एसएल रहेगा, 14 पॉइंट मिल रहे हैं। देखो 7 पॉइंट का एसएल 14 पॉइंट मिल रहे हैं। तो 1:1 का ऊपर साइड रखना है, नीचे की साइड आपको रखना है 1:2। देखो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बनता था, यहाँ पर इसका हाई ब्रेक हुआ, लो भी ब्रेक हुआ, लेकिन पहले हुआ था। तो मान लो गाइस यहाँ पे हमने ट्रेड में एंट्री की, ये इस कैंडल पे, और ये हमारा एसएल था 10 पॉइंट का, 10 पॉइंट लो निकल जाओ तुरंत, 10 पॉइंट लो तुरंत निकल जाओ। दिस इज गाइज रूल, यही रूल है, आपको इसको ही फॉलो करना, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। देखो यहाँ पे हमारा ट्रेड बन रहा था, अगेन गाइज 6 पॉइंट का एसएल है, थोड़ा बड़ा रख लो। मार्केट ने पहले ही कैंडल में दे दिया 18 पॉइंट, निकल जाओ भाई, क्योंकि ज्यादा आप ग्रीडी बनोगे तो गाइज आपके ज्यादा एसएल हिट होंगे, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, हमारा एसएल हिट हुआ। यहाँ पे देख लो ब्रेक हुआ गाइज, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका लो ब्रेक हुआ, ठीक है, इसका लो ब्रेक हुआ, हमारा ये एसएल था कितना, 9 पॉइंट का, 10 पॉइंट का, और मार्केट ने 10 पॉइंट दिए, मान लो ये हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो गाइस नो डाउट मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एसएल हिट नहीं होंगे, लेकिन जब मार्केट ट्रेंड देखो, एक चीज आपको ये भी देखनी कि जब मार्केट रैली दे रहा है अप साइड, और उस रैली में आप गाइस ट्रेंड के ऑपोजिट घुस रहे हो, तो कई बार आपके एसएल हिट होंगे। तो ये चीज भी आपको नोटिस करनी है। लेकिन देखो मान लो गाइस आपने सारे एसएल दिए, जैसे देखो यहाँ पे एसएल दिया, अगेन गाइस कितने पॉइंट का एसएल हुआ आपका, टारगेट नहीं मिला, यहाँ पर भी एसएल हुआ, देखो 1 एसएल 2 एसएल, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पर भी लो ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे एक और एसएल, ठीक है। देखो ये हमारा एसएल हो गया एक और, ये हमारा टारगेट था 1:2, नहीं मिला गाइस, सेलिंग साइड 1:2 नहीं मिला, 8 पॉइंट 10 पॉइंट 10 पॉइंट, मान लो 30 पॉइंट का अपना एसएल था, 30 पॉइंट गए अपन को घबराना नहीं गाइस। मिनिमम आपको जब तक ट्रेड मिलता है तो लेना। यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, इस पे कैंडल पे ट्रेड लिया हमने, 12 पॉइंट का एसएल था, 12 का 12 12 24, एंड देखो यहाँ पे गाइस देखो इस रैली में आपको 87 पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। तो गाइस देखो हमारे 3 एसएल हुए, 30 पॉइंट गए, ठीक है। हमारा एसएल था ये इसका हाई का 14 14 28 पॉइंट यहाँ पे हमको मिल रहे हैं, ठीक है। ये हमारे 28 पॉइंट हो गए। लेकिन अगर थोड़ा सा और वेट करते हैं, क्योंकि मार्केट टाइम हो रहा है गाइस 2:30 बज रहे हैं, यहाँ से एक रैली देगा मार्केट, तो अगर वेट करते तो गाइस देखो यहाँ से बूम कितना पॉइंट दे रहा है मार्केट। तो गाइस आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को, कैसे क्या मार्केट काम करता है। कोई स्ट्रेटजी को काम कर रहे हो तो उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप बैक टेस्ट कर सकते हो। एंड इसका अगर और बैक टेस्ट का आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, थैंक यू सो मच गाइस, आप इतना सपोर्ट दिखा रहे हो। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।